मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और संभाल कर रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि खुदावन ने एक बार फिर फजल बख्शा कि मैं आपके साथ खुदावन की कलाम की सच्चाइयों को शेयर कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि खुदावन ने आपको तंदुरुस्त और तवाना रखा होगा और आप खुदावन में शाद होंगे। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा। इससे पहले कि हम आज का सेशन का आगाज़ करें, आज का सरमन हम मिलकर सीखें, हम खुदावन के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावन शुक्रगुजारी के लिए के लायक है, खुदावन परस्तिश के लायक है। हम खुदावन के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजार हैं हमारे पिता, हम तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते हैं, तेरे फ़ज़ल के लिए, राहम के लिए जो तू हम पे करता है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे पाक हाथ के लिए जो तू हम पे बढ़ाए रखता है और अपने फ़ज़ल से, राहम से हमें ये वक्त प्रोवाइड करता है कि हम तेरे कलाम की सजाएं को सुन सकें। सुनने वाले तमाम मेंबरान के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ। अपने हाथ को बढ़ाइएगा और हमें छुइएगा, ब्लेस कीजिएगा। आज का सेशन मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे सुनने वाले तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरा फ़ज़ल, तेरा रहम चाहते हैं, मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन की हम्द हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि खुदावन इज़्ज़त और जलाल के लायक हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज हम खुदावन के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। पिछले हम कुछ दिनों से पैदाइश की किताब को सीख रहे हैं, जेनेसिस को सीख रहे हैं, जेनेसिस चैप्टर 14। आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे 1 आयत से लेकर हम 24 आयत तक देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे इब्राहीम और लूत की, इब्राहीम जो कि अपनी लूत नेफ्यू को बचाने के लिए सदुम और अमूरा में जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहली आयत से लेकर हम 16 आयत तक देखेंगे कि किस तरह इब्राहीम सदूम और अमूरा में बादशाहों ने हमला कर दिया और बहुत ज़्यादा जंग हुई और बहुत सी चीज़ों को लूट कर वो वहाँ से ले गए। और लूत और उसके ख़ानदान को भी बहुत ख़तरा था और उसे भी वो वहाँ से ले गए, क्योंकि लूत और उसका ख़ानदान और उसका मालो सबाब भी सदूम में था। हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्राहीम लूत को छुड़ाता है उन बादशाहों की कैद से जो उसे गिरफ़्तार करके ले जाते हैं सदूम और अमूरा से। और वो उसके माल को और सारे मवाशियों को और बीवी बच्चों समेत उसे ले जाते हैं लूत को। लेकिन इब्राहीम अपने भतीजे के लिए वहाँ आता है और उसे वहाँ से छुड़ा कर लेकर जाता है और उसे रिहाई बख्शता है। और उससे आगे हम देखते हैं इब्राहीम की खिदमत के बारे में। 17 आयत से लेकर हम 24 आयत तक हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्राहीम के पास कुछ शख्स आते हैं और इब्राहीम वहाँ उनकी खिदमत के लिए खड़ा हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 18 आयत में कि इब्राहीम के पास एक शख्स आया जिसका नाम मलकीसदर था और उसने उसे रोटी दी, मैल दी और उसे दह यकी भी दी। यहाँ से हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है कि दह यकी देने का कॉन्सेप्ट मिलता है, टाइज देने का कॉन्सेप्ट मिलता है कि हम जो भी काम काज करते हैं उसमें से 10% हम खुदा को देते हैं। लाइक आज के दौर में जिस तरह हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारी सैलरी 5,000 है तो हम उसमें से 10वां हिस्सा 500 रुपये खुदा को देते हैं। और इसी तरह उस वक्त इब्राहीम ने अपने खुदा से जो वो उनसे मिलने को आए थे मलकीसदर की सूरत में, बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये यीशु मसीह थे, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई अथेंटिक बात हमें पता नहीं चलती कि मलकीसदर की कोई भी हमें फ़हरिस्त नहीं मिलती कि वो किस नस्ल से था।
और उसका ज़्यादा हमें उसके बारे में बैकग्राउंड हमें नहीं पता चलता। तो खुद इब्राहीम कहते हैं कि और मल्के सदर उसे बरकत देता है। और जब हम देखते हैं कि मल्के सदर बरकत देता है तो किसी ऐसे एंजल में या फिर ऐसे कोई शख्स में बरकत नहीं है कि तुझे जो मुबारक कहेगा वो मुबारक होगा। जब हम पढ़ते हैं, जब हम कुछ चैप्टर्स पीछे जाएं तो हमें पता चलता है जब खुदा ने उसे कॉल किया था, इब्राहीम को बुलाया था, तब उसे कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तुझे जो मुबारक कहेगा वो उसे मैं मुबारक ठहराऊंगा और जो तुझे लानत देगा मैं उसे लानती ठहराऊंगा। और जब हम देखते हैं 19वीं आयत में, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहीम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है। तब इब्राहीम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने उससे कहा कि मुबारक है तू, क्योंकि खुदा ने तेरे सारे दुश्मनों को जो तेरे अंगेज थे, तेरे एनिमीज़ को तेरे हाथ में कर दिया है कि तू उन्हें ख़त्म कर सकता है, तो उन्हें मार सकता है। और तब इब्राहीम ने अपने सारे मालो मुआशी का 10वां हिस्सा खुदा को दिया। और सदूम के बादशाह और इब्राहीम ने आदमियों को जो माल लेकर गए थे उन सबको वो वापस ले आया। और इब्राहीम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा के हक़ में आसमान और ज़मीन की कसम खाई है कि ना तुझसे एक कतरा भी लूँगा, ना एक धागा, जूती का तस्मा, ना तेरी और ना कोई चीज़ लूँगा, ना तेरी कोई और चीज़ लूँगा, ताकि तू ये कह ना सके कि मैंने इब्राहीम को दौलतमंद बनाया है। जब वो सदूम के बादशाह की और वहाँ के लोगों की मदद करता है इब्राहीम, तब सदूम का बादशाह खुश होकर उसे कुछ देना चाहता है इनाम के तौर पर, प्रेजेंट के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर। बट इब्राहीम बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं कि वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं कुछ ले सकता। अगर मैं तुमसे ना धागा लूँगा, ना जूती का तस्मा, ना कोई और चीज़, ना ताकि तुम ये ना कह सको कि तुमने मुझे मालदार किया, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही बहुत कुछ है। और वहाँ रहते हैं और सारे नौजवान मिलकर खाना खाते हैं और मैं पीते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। सो हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि खुदा के साथ जब हम सच्चाई से और ईमानदारी से बी ऑनेस्ट चलते हैं तो खुदा हमारे दुश्मनों को भी हमारे अंडर कर देते हैं, हमारे हाथ में कर देते हैं, ताकि हम उनसे लड़ सकें। और वो हमें ताकत बख्शते हैं ताकि हम उनसे लड़कर खुदा में बढ़ सकें। सो खुदावन ये फ़ज़ल बख्शे कि मैं और आप अपनी उन तमाम दुश्मनों से जो ज़मीन पर रहते हुए हमारे सामने होते हैं, हम खुदा हमें उन्हें हमारे हाथ में कर देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं, हमें क़ुव्वत बख्शते हैं ताकि हम उनके साथ मुकाबला कर सकें, उनके साथ बेटर कर सकें। सो आइए इस कलाम के लिए खुदा उनके हुज़ूर में शुक्रगुज़ारी की दुआ करते हैं। शुक्रगुज़ार हैं आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरे फ़ज़ल रहम करम के लिए। जब हम आसमानी पिता पूरी सच्चाई के साथ तेरे हुज़ूर में चलते हैं तो हमारे दुश्मनों को हमारे दोस्त बना देता है, उन्हें हमारे अंडर कर देता है। इसके लिए तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं, शुक्रगुज़ारी करते हैं इस सोशल मीडिया के नेटवर्क के लिए जिसके ज़रिए आसमानी पिता तेरे कलाम की सच्चाई को हम शेयर कर सकते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के तमाम बहन भाइयों के लिए, तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती मैं दुआ करती हूँ। आसमानी पिता इंडिया से जो लोग तेरे कलाम की सच्चाई को सुनते हैं उनके लिए तेरे वचनों को वो समझ सकें और तेरी महिमा कर सकें। आसमानी पिता ऑस्ट्रेलिया से जो बहन भाई सुनते हैं उनके लिए तेरी ब्लेसिंग चाहती हूँ। पाकिस्तान से, यूएई से तेरे लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, मलेशिया से, तो आसमानी पिता अपनी फ़ज़ल को, रहम को उन पे उंडेल।
तेरा फजल, तेरा रहम चाहती हूँ। हर किस्म की बीमारी, लाचारी यीशु के नाम से दूर हो। हम में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हमारा उठना, बैठना, चलना, बातचीत करना, सब कुछ तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो, क्योंकि सब कुछ करने की कुदरत सिर्फ तेरे पास है। तू छू और ब्लेस कर जो लोग, आसमानी पिता तू जानता है, जो लोग इस मुल्क से, जिन मुल्कों में तूने रखा है, उस मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में, यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, तू रस्तों को हमवार कर। तेरा फजल, तेरा रहम चाहती हूँ। बंद दरवाज़ों को यीशु के नाम से खोल दो। जो जॉबलेस है उन्हें जॉब प्रोवाइड कीजिए। जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है आसमानी पिता, तो उन्हें औलाद जैसी नेमत है, क्योंकि सब कुछ करने की कुदरत सिर्फ तेरे पास है, क्योंकि तू कादिर मुतलक खुदा है। तेरा फजल, तेरा रहम चाहती हूँ। मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांगती हूँ और पा लेती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और संभाल कर रखे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर मेरा चैनल है मेरे नाम से, कवसलिंग के। सो गॉड ब्लेस यू।